जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी आई है जो कि छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा ऑफिशियल लेटर इसका जारी हो चुका है। ठीक है, ये वैकेंसी है आपकी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक या फिर अपेक्स बैंक में भर्ती 2023 की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी मिलने वाली है, चाहे सिलेबस, चाहे एग्ज़ाम पैटर्न, चाहे आपका आयु सीमा, चाहे आपका शैक्षणिक योग्यता, फॉर्म कब से भरना है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी कौन कौन से पदों पर है, तो वैकेंसी है आपका कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस में, उपयंत्री उप प्रबंधक के रूप में, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ के रूप में, और कनिष्ठ प्रबंधक आईटी या फिर प्रोग्रामर, कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग आईटी विशेषज्ञ, उप प्रबंधक प्रोग्रामर एवं सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आप इसके लिए आवेदन कब से कर सकते हैं, तो आप इसके लिए 20/9/2023 से, यानी कि आपके फॉर्म फिलअप इसके स्टार्ट हो चुके हैं और आप 14 अक्टूबर तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आप 15, 16, 17 3 दिन आप उसको सुधार सकते हैं। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम होगा 29 अक्टूबर को, संडे है। ठीक है, और 20 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो आपकी ये वैकेंसी निकाली गई है ना, ये 5 बैंकों में निकाली गई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग में, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में और अंबिकापुर में। ये 5 जगह आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब हम इस वैकेंसी के बारे में आगे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो कनिष्ठ प्रबंधक आईटी या फिर प्रोग्रामर की एक पद है। ठीक है, कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस, इसका भी एक पोस्ट है और इसमें आपको सैलरी जो मिलने वाली है लगभग मान के चलिए कि 70,000 के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 65 से 70,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अगली जो पोस्ट है आपकी कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ में और कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग आईटी विशेषज्ञ, इन दोनों का एक एक पद है और यहाँ पर भी आपको सैलरी लगभग 65 से 70,000 के आसपास मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उप प्रबंधक यंत्री, उप प्रबंधक प्रोग्रामर और सहायक प्रबंधक सहायक प्रोग्रामर। तो देखिए, रायपुर में एक पद है उपयंत्री का, उप प्रबंधक का 4 पद है और सहायक प्रबंधक का 4 पद। इसी प्रकार जो दुर्ग में केवल उप प्रबंधक का पद है 4, बिलासपुर में 1 पोस्ट है आपकी उप प्रबंधक की और 3 पोस्ट है आपकी उप प्रबंधक प्रोग्रामर की। ठीक है, और अंबिकापुर में उप प्रबंधक प्रोग्रामर का 1 पोस्ट है और 1 पोस्ट है आपका सहायक प्रबंधक का। ठीक है, और इसमें जो सैलरी मिलेगी इन दोनों में, ये मिलेगी लगभग आपको मान के चलिए कि 45 से 50,000 के आसपास। ठीक है, और इसमें आपको सैलरी मिलेगी लगभग 40,000 के आसपास। ठीक है, तो सैलरी आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं आपके शैक्षणिक योग्यता के बारे में। ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए आपको क्या योग्यता चाहिए। तो कनिष्ठ प्रबंधक जो आईटी प्रोग्रामर है, इसमें आपने क्या किया हो, एमसीए किया हो, बीई किया हो, बीटेक किया हो, किसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपने बीई, बीटेक या एमसीए किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपका फर्स्ट श्रेणी से यानी 60% से ऊपर आपका होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी पोस्ट है फिर कनिष्ठ प्रबंधक कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस।
तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ आपका जो है इंजीनियरिंग होना चाहिए। या फिर आपका अगर फर्स्ट श्रेणी नहीं है, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग किया है और आपका सेकंड श्रेणी से अगर आप पास हैं, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने एमटेक किया है, ठीक है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ली है और आपका सेकंड डिवीज़न है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। और तीसरी पोस्ट है कि कनिष्ठ प्रबंधक संवर्ग कृषि विशेषज्ञ में आपका एग्रीकल्चर में प्रथम श्रेणी के साथ आपका पीजी होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है आपकी कनिष्ठ प्रबंधक आईटी विशेषज्ञ में। इसमें आप प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट ग्रेड से आपका एमसीए बीई बीटेक होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में अगर आपका फर्स्ट श्रेणी के साथ आपका बीई बीटेक या एमसीए है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट उप प्रबंधक प्रोग्रामर। इसमें आप क्या किए हों, प्रथम श्रेणी से यानी कि फर्स्ट ग्रेड से आप पास होने चाहिए एमसीए बीई बीटेक कि इसमें कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उप प्रबंधक उपयंत्री के लिए आप सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ आपका बीई बीटेक होना चाहिए, या अगर आपका फर्स्ट श्रेणी नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड से आप पास नहीं हैं, तो आपका सेकेंड ग्रेड से पीजी अगर आपने किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सहायक प्रोग्रामर, आपका सहायक प्रबंधक के लिए, जिसमें आप 50% के साथ आपका बीई बीटेक एमसीए होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, आईटी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो आयु सीमा छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, ठीक है, उनके लिए 21 साल से आप अगर 40 साल के बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा अगर आप अदर राज्य से हैं तो 21 साल से अगर आप 35 साल तक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। और एज काउंट होगी आपकी 1/1/2023 को, यानी कि 1 जनवरी 2023 को अगर आप इस बीच में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो हम बात करते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो जो आपका सिलेक्शन होगा ना, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें जो कनिष्ठ प्रबंधक के लिए पोस्ट है, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पद हेतु, देखिए भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तीनों भाग में आपके पेपर बटा होगा। ठीक है। तो पहले भाग में आपका छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान और भाषा। दूसरे भाग में आपका सहकारिता अधिनियम आएगा और सामान्य ज्ञान, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग, हिंदी। और तीसरे भाग में आएगा आपका जिस ट्रेड में आपने बीई बीटेक किया है उसके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस में मंगा है सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपके आएंगे। इसी प्रकार सभी जो पोस्ट हैं सबके लिए अलग अलग है। ठीक है। भाग 1, भाग 2 सब में सेम है और भाग 3 में सबका अलग है। ठीक है। जिस फील्ड में आपने बीई बीटेक किया है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए जो भाग 1 है आपका छत्तीसगढ़ वाला ना, छत्तीसगढ़ की भाषा और सामान्य ज्ञान, उसमें 50% नंबर आपको लाना ज़रूरी है, अन्यथा आपकी कॉपी आगे चेक नहीं होगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ वाले भाग में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होगा, तो ही आपकी कॉपी आगे चेक की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ठीक है। और उसके मार्क्स मेरिट में जोड़े नहीं जाएंगे, आपकी मेरिट बनेगी भाग 2 और भाग 3 के हिसाब से। भाग 2 और 3 में आप जितना नंबर स्कोर करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है। फिर होगा आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ये होगा 10% का। मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर होता है तो 10 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू। ठीक है। अगर 200 नंबर का पेपर होता है तो इंटरव्यू होगा आपका 20 नंबर का। तो इस प्रकार आपका 10% मार्क्स होगा एग्ज़ाम के, 10% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के लिए है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस वैकेंसी की जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है इस वैकेंसी से जुड़ा
तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।